बनी हुई है। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा, अब आप मुझे कल किसी और गांव भेज देना, मैं वहां जाकर के ज्ञान वह देकर आता हूं। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए, और उन्हें तो पता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, और कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना और एक दिन मठ में रुके रहना है। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां अपने उस शिष्य को भेजा था, और शाम में जब वह शिष्य वापस लौटा था तो उसकी भी हालत वही थी, और हाथ पैरों में चोट लगी और पट्टी बंधी हुई थी। यह देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि ये क्या हाल कर लिया। तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया, और वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति सिर्फ वहां पर मुझे भिक्षा दी, वो भी जमीन पर फेंक कर, और कहा कि ले जाओ इसको। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि हुआ क्या था। तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वो के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे नहीं रहे थे, और एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी, और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो, मैं आपको जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, और आप भी बड़े दानी हैं और आपने मुझे भिक्षा दी है। उसके बाद में जब वह से निकल रहा तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था, और मैं जंगल में गया तब वहां से जड़ी बूटी लाने, और जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ डीडीएच लिया और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी कहां लेकर जा रहे हो। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ी दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है, और तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह ठीक व्यक्ति है और इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे कि कल फिर आएंगे। गुरुदेव, मुझे कल फिर उस गांव में भेजिएगा, क्योंकि वह बड़े ही भोले लोग हैं, समझते नहीं है, बस प्यार बहुत है, और अब की बार कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्यार और उनके पास पहुंचाने का और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। वो सब ज्ञानी तो, लेकिन बस जब अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उसे गांव में गया था, वह सुन रहा था और समझ रहा था, और गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला कि गुरुदेव, कमी तो मुझ में ही थी, आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया, लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं डाल पाया, और मैं अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया, और मार खाकर चला आया। और मार तो इन्होंने भी खाई, लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है, और ये समझ चुके हैं कि वह लोग भोले भाले हैं, और हमें उनसे अलग तरीकों से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा। प्राचीन भारत की बात है, जब सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बुद्ध के नाम से जाने गए, अपने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जंगलों में भटक रहे थे। उन दिनों बुद्ध ने अनेक स्थानों की यात्रा की और अपने उपदेशों से कई लोगों के जीवन को बदला। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बहुत गरीब थे, लेकिन उनके दिलों में श्रद्धा और सम्मान की भावना भरी हुई थी। बुद्ध का आगमन सुनकर गांव वाले उनके पास आए और उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था, जहां बुद्ध और उनके शिष्यों ने विश्राम किया। उस पेड़ के नीचे बुद्ध ने लोगों को एकत्रित किया और धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश देने लगे। बुद्ध की वाणी में एक अद्भुत शांति और आकर्षण था, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी, जिसका नाम अंबा था। अंबा का एक छोटा बच्चा था जो बहुत बीमार था। अंबा ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं, और उन्होंने अपनी समस्या का समाधान पाने की आशा से बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। अंबा ने अपने बीमार बच्चे को उठाया और बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने बुद्ध से कहा, महान गुरु, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। मैंने हर संभव उपाय कर लिया है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और कहा, अंबा, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। अंबा ने आश्चर्य से पूछा, क्या कार्य, महान गुरु? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें गांव में जाकर एक ऐसा परिवार ढूंढना होगा